सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, हमले जारी हैं, अब खुली जंग होगी। जी हाँ, जंग ऐलान कर दिया गया है। ये पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का ये बयान है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब खुली जंग होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने नेटो अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। काबुल की अबूरी हुकूमत ने सारी दुनिया के दहशतगर्दों को इकट्ठा करके दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हालात नॉर्मल रखने की पूरी कोशिशें की, लेकिन तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अफगान तालिबान ने अपने आवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया है और ख़वातीन को जो हुकूक इस्लाम देता है वो भी छीन लिए गए हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान में की जाने वाली कार्रवाइयों को ऑपरेशन गज़बुल हक का नाम दिया है और दावा किया है कि उसकी फ़ौज की कार्रवाइयों में अब तक अफगान तालिबान हुकूमत के 133 अहलकार हलाक और 200 ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात हैं, ये कहा जा सकता है, और हालात इतने अबतर होते हुए जा रहे हैं कि अब अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अब तक हालात को हम समेटते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब खुली जंग होगी। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल और कंधार में अफगान तालिबान के दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया है। देखिए, अभी तो ये सुनने को मिल रहा था कि ताबड़तोड़ हमले अफगानिस्तान पाकिस्तान की चौकियों पर कर रहा है, कई सैनिकों को मार गिराया गया है और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। अब कहीं ना कहीं पलटवार पाकिस्तान का इन दिनों ये पहली मर्तबा देखा जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारा जो सब्र था उसका पैमाना अब लबरेज हो चुका है, लिहाजा जंग की शुरुआत होती है। आज 5 घंटे कबल पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया अफगानिस्तान पर। साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान के कहते हैं, दावा करते हैं कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई की गई उन कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के 2 कोर हेडक्वार्टर, 2 असलहे की डिपो, 1 लॉजिस्टिक गोदाम, 3 बटालियन हेडक्वार्टर, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर और 80 से ज़्यादा टैंक्स हमने तबाह किए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं बराए गैर मुल्की मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने दावा किया है कि बिला इश्ताल हमलों के बाद पाकिस्तान अब तक अफगान तालिबान के 72 अहलकारों को हलाक और 120 को ज़ख्मी कर चुका है। देखिए, ये जो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं ये पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब हमने जो नुकसानात किए हैं इन चीज़ों के नुकसानात किए हैं और अफगानिस्तान तालिबान के जो फ़ौजी हैं उनके 72 अहलकारों को हमने हलाक कर दिया, ढेर कर दिया है, जबकि 120 तकरीबन अहलकार जो हैं ज़ख्मी हैं। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान की 16 पोस्ट तबाह कर दी गई हैं, जबकि 7 को कब्जे में ले लिया गया है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक अफगानिस्तान का एक बड़ा असलहे का डिपो, 1 बटालियन हेडक्वार्टर और सेक्टर हेडक्वार्टर भी तबाह किए हैं। इससे कबल अफगान हुक्काम ने भी पाकिस्तान की मुतअद्दिद पोस्ट को तबाह करने और कब्जे में लेने का दावा किया था। इसके अलावा तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने दावा किया था कि हमलों में 55 पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकार हलाक हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान हुकूमत के इन दावों की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी, यानी पाकिस्तान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है और ये जवाब अभी बंद नहीं हुआ है। हमने जो करना अब जवाबी कार्रवाई देना शुरू की है वो इस वक्त जारी है। दूसरी जानिब रात गए तालिबान की हुकूमत ने एक बयान में कहा कि अपने फ़ौजी मकासद हासिल करने के बाद उन्होंने इस्लामी इमारत के सुप्रीम लीडर के हुक्म पर आधी रात को लड़ाई रोक दी। अब इस्लामी इमारत के सुप्रीम लीडर कौन हैं, क्या हुक्म दिया गया? आधी रात को लड़ाई बंद करने को लिए कहा गया, लेकिन आखिर इस्लामी इमारात के सुप्रीम लीडर हैं कौन जिनके हुक्म पर तालिबान ने लड़ाई को आधी रात में रोक दिया? तालिबान हुकूमत की वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि इन हमलों में 55 पाकिस्तानी फ़ौजी और उनकी तरफ से तालिबान के 8 अहलकार मारे गए। ताहम अब पाकिस्तान ने इस जानी नुकसान की अभी तक तस्दीक नहीं की है। इससे कबल अफगानिस्तान तालिबान के तर्जुमान
ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जुमेरात को एक्स पर पश्तो और उर्दू में अपने सिलसिलेवार बयान में दावा किया था कि अफ़गान फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुतअद्दिद चौकियों को निशाना बनाया है और बाज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। तो देखिए, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान के अपने तरीके से बयानात आ रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की खबर आ रही है। और अफ़गानिस्तान तालिबान के तर्जुमान की तरफ से ये कहा गया है कि जुमेरात को, इसकी जानकारी आपको बताएं कि सोशल मीडिया एक्स पर दी गई है कि अफ़गान फोर्सेस ने पाकिस्तान की कई चौकियों, देखिए ये नहीं बता रहा है अफ़गानिस्तान की कितनी चौकियों पर हमने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, हमला किया है, बल्कि मुतअद्दिद चौकियों को निशाना बनाया है और बाज़ पर कब्ज़ा कर लिया गया। देखिए, बहुत सारे जो सरहदी इलाके में जो पाकिस्तान की चौकियां हैं, फ़ौजी चौकियां हैं, उनको या तो निष्क्रिय कर दिया गया है, उन्हें पूरी तरीके से ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है, और कई ऐसी चौकियां हैं जिस पर अफ़गानिस्तान कब्ज़े का दावा कर रहा है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि मौजूदा वक्त में जितना हो सका पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने सब्र किया, लेकिन अब सब्र का पैमाना छलक चुका है, अब जंग ऐलान हम करते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि 5 घंटे कबल देर रात गए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें कई अहलकारों के मारे जाने का दावा पाकिस्तान कर रहा है। और ये पाकिस्तान जो दावा कर रहा है, कहीं इनके वज़ारत दिफ़ा की तरफ से सीधे तौर पर इस हवाले से ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया एक्स पर बताया गया है कि उन्होंने अपने इस हमले में कितना नुकसान पहुंचाया है अफ़गानिस्तान को। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को मुखातिब किया है पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, जिनका नाम ख्वाजा आसिफ है। उन्होंने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, अब खुली जंग होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान ने नेटो अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दी। हिंदुस्तान को भी आड़े हाथों इस वक्त पाकिस्तान लेता हुआ दिखाई दे रहा है।